भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाई गोविंद गोविंद गाई रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाई गोविंद गोविंद गाई रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाई गोविंद गोविंद गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए बाके बिहारी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए राधा रमण कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए राजाधिराज कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम जय श्री राम। हरिशरण बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेमधाम की जय, श्री अध्याधाम की जय, श्री काशीपुरी की जय हो। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म संघ कल्याण गुणगंडले भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज भगवान श्री कृष्ण देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्याराम जय जय श्री राधे हरिश्चरण। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रधवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुधर्षितया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमुनं प्राविशद गीत कीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में गौरांग प्रभु, हाँ प्रसंग था महाप्रभु की संन्यास दीक्षा का। पूर्व प्रसंग में श्री गौर हरि ने दंडी स्वामी महामहिम श्री केशव भारती जी के श्री चरणों में संन्यास के लिए बड़ा आग्रह किया और बड़े उपाय किए, छल छोड़कर बहुत उपाय किए स्वामी श्री केशव भारती जी ने। पर प्रभु की दृढ़ता, जीवों के उद्धार के प्रति उनकी जो जीव मात्र का उद्धार महाप्रभु के हृदय में, इसी के निमित्त महाप्रभु संन्यास दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, पूर्व प्रसंग में भागवत जी का श्लोक आया, भागवत जी के महात्म्य में देहे स्थिम मांस उदरे विमतिम
त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठा। भाव है कि वही शरीर में तो अस्थि है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, अन्य सप्त धातुएं हैं। इन सप्त धातुओं का बना हुआ जो शरीर है, इसके प्रति अहंता को त्याग देना और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में ममता न रखकर और ये जो क्षणिक क्षणभंगुर विनाशी असार संसार, इसकी वास्तविक स्थिति को समझते रहना और वैराग्य से प्रेम करना, सदा भक्तिनिष्ठ होकर ही जीवन व्यतीत करना। ऐसा उपदेश श्री गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण अपने पिता को दिया। जब धुंधकारी का जन्म हुआ, इतना अत्याचारी पापी था। उसकी माता धुंधली विचित्र स्वभाव की थी, अटपट खटपट, पर अब धुंधकारी के पापों को रोक पाना, इसकी संपूर्ण वृत्तियां ही पापमय थीं और माता उसका पक्ष लेती थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण को घर छोड़कर उन्होंने निश्चय किया, बेटा गौकर्ण, मैं तो घर का त्याग करके वन में जाऊंगा, तुम मुझे उपदेश करो वन में मुझे क्या करना चाहिए। उस समय गौकर्ण जी ने ये श्लोक पिताजी को सुनाया था। 2 श्लोक सुनाए, उसमें से एक श्लोक यही सुनाया, देहस्थ मांसर्जरे विमतिं त्यज्यत्वं जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। मानो अंधकूप की तरह पड़े हुए इस घर से वैराग्य प्राप्त करके कहीं एकांत में जाकर बड़ी निष्ठा से भगवत भक्ति संपादित करनी चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि वैराग्य में कैसा मजा है, पर इसे तो वही जाने जिसके हृदय में प्रभु के चरण कमलों में प्रीति होने के कारण, अथवा तो प्रभु के चरण कमलों में प्रीति होने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई, वो वैराग्य चाहता है, वो एकांत चाहता है। जिसको संसार के विषय काटने के लिए दौड़ते हो, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। अब जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की इच्छा करती हूँ, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वो भला वैराग्य के सुख को समझ ही क्या सकता है। पर हाँ, जब मन संसारी भोगों से विरक्त होकर सदा ही महान त्याग के लिए तड़पता रहे, अच्छा, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदे के समान क्षणिक न होकर स्थायी हो गए, वही त्याग के असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। जो जोश में आकर क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग के मार्ग का, त्याग के पथ का अनुसरण करने लगते हैं, अंत में पतन हो ही जाता है। एक किसान था, आए दिन संतों की जमात, साधु संतों की जमात, कभी इस गांव कभी इस गांव। उसने सोचा, भाई ये संतों का, साधुओं का जीवन बढ़िया है, क्यों? एक तो कुछ परिश्रम शरीर से विशेष करना नहीं है, यहाँ डोलो वहाँ डोलो, और कुछ भगवान की चर्चा करो, और जहाँ जाते हैं वहाँ भोज भंडारा कोई ना कोई आयोजित कर ही देता है। तो कई दिनों से सोचता था मैं भी साधु बन जाऊं, और कौन इतना परिश्रम कृषि में जाकर करे। तो घर में उसने कह दिया एक दिन कि देखो संतों की जमात आई है, अब हमसे भी बहुत व्यवहार हो गया है परिवार का, समाज का, अब तुम लोग देखो संभालो करो, और मैं तो चला अब साधु बनूंगा। उसके घर में 2 बैल थे, कह गया ये बैल बेचना मत।
भाई उन्हीं के माध्यम से कृषि करता था। ये नहीं मानो कि हम जा रहे हैं तो बैल बेच दो। साधु संतों के संग वो किसान चल पड़ा, और चल पड़ा तो वही जहाँ जमात ठहरी आसपास किसी का शरीर पूरा हो जाए तो फिर रसोई नहीं होती। फिर अगले दिन दशमी को ऐसी व्यवस्था हुई कि बस थोड़ा बहुत कुछ फलाहार ही मुश्किल से, और फिर एकादशी और पड़ गई। 3 दिन में तो वो एकदम व्याकुल हो गया। द्वादशी होते होते घर भागा। अरे घर में ही अच्छे हैं, कम से कम 2 रोटी तो मिलती है। साधु संतों को सब प्राप्त होता है प्रभु कृपा से, पर प्रभु जब उपवास कराते हैं तो उपवास भी होता है बढ़िया। तो जहाँ वैराग्य, कहने का भाव है कि जहाँ वैराग्य क्षणिक है, वहाँ अंत में पतन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो त्याग है वो वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता। नास्ति त्यागम समम सुखम, हमारे शास्त्रों में कहा गया त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर वो त्याग वैराग्य के बिना नहीं टिकता। कहने का भाव है, सारी बात यह है कि वैराग्य राग का रसिक जो नहीं बना वो भगवद राग रस का पूर्ण रसिया भक्तिनिष्ठ भागवत बन ही नहीं सकता। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा है। तो निष्ठा पूर्वक भक्ति जहाँ भी वास करती है भक्ति महारानी, वहाँ उन अनन्य रसिक भक्तों का चित्त परम वैराग्य में होता है। एक वैराग्य होता है तीव्र वैराग्य, मानो जैसे दूध में उफान आ जाए। अच्छा, उधर महाप्रभु श्री गौर हरि, उनको संन्यास दीक्षा देने के लिए केशव भारती जी महाराज, स्वामी जी राजी हो गए। ये देख के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। गौर हरि इतने प्रसन्न हुए कि उस सुख का पारावार नहीं है। प्रेम में बेसुध हुए, संपूर्ण रात्रि भगवान नाम कीर्तन करते रहे। आनंद और उल्लास के, इतना आनंद उल्लास हर्ष है, बार बार आसन से उठ कर पागलों की तरह नृत्य कर रहे हैं। और रात्रि बीते इस बात की बड़ी बेचैनी है, क्यों संन्यास होना है। महाप्रभु गौर हरि संन्यास धर्म में दीक्षित होने जा रहे हैं और उसके लिए रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वस्तुतः उस रात्रि में प्रभु को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई। इतना आनंद उनके हृदय में संन्यास दीक्षा को लेकर। और निरंतर संकीर्तन हुआ पूरी रात। तो निरंतर संकीर्तन के कारण प्रभु के जो नेत्र हैं गौर हरि प्रभु के, कुछ आपसे आप मुदे से लगने लगे। पर इतने में ही आम का बगीचा था ही चारों तरफ, पक्षी बैठे हैं, कोमल कंठ से तरह तरह के स्वर में गायन शुरू कर दिया। मानो आज वो भी श्री गौरांग देव के सन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले से ही मंगलाचरण कर रहे हों। तो प्रभु को जो थोड़ी तंद्रा हुई तो लीला में होती है, नहीं तो प्रभु तो योग निद्रा वाले हैं। महाप्रलय के समय पक्षियों का जो कलरव था, मधुर मधुर गुंजार, उसको सुन के जो थोड़ी तंद्रा भी थी दूर हो गई। आसन से उठे, बैठ गए। पास में बेसुध पड़े हुए कौन, आचार्य रत्न, आचार्य चंद्रशेखर, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद आदि सबको प्रभु ने जगाया। और जब जग गए सब तो प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए।
गंगा स्नान करने के निमित्त। शुरू से नवद्वीप से अभ्यास था, अपने भक्तों के साथ, परिकर के साथ, साथियों के साथ, अपने होने वाले गुरुदेव के भी चरण कमलों को प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते, भगवान मैं तो उपस्थित हूँ। गंगा स्नान कर लिया, नित्य कर्म हो गया, गंगा स्नान हो गया, अपने भक्तों के साथ, साथियों के साथ केशव भारती महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान मैं उपस्थित हूँ, अतः आज्ञा दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा। पर केशव भारती जी के हृदय में प्रभु का जो रूप सौंदर्य है, उनकी जो अवस्था है, उनके पीछे परिवार की जो स्थिति है, मानो कुछ विवशता सी प्रकट करते हुए कहते हैं भारती जी कि हाँ, अब संन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उनको एकत्रित कर लेना चाहिए। पर हृदय में तो कुछ उथल पुथल है ही केशव भारती जी की। और प्रभु क्या सामग्रियों की व्यवस्था करेंगे? आश्रम तो केशव भारती जी महाराज का है, कहते हैं मैं खुद ही प्रबंध अभी कर देता हूँ। एक सेवक को सामग्री के निमित्त कटवा गांव भेज दिया। अब वो जो कंटक नगर है, वहाँ पे जितने नर नारी हैं, कल तक तो यही पता था कि भारती जी, कि हमारे जो केशव भारती जी यहाँ रहते हैं, भाई उस युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। अरे कौन ऐसा कठोर वज्र हृदय होगा जो उस नव युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए राजी हो जाए? जिसके घर में वृद्धा माता हो, बिलखती हुई युवती स्त्री हो, ऐसी पतिपरायण, तो दर्शन करने तो सब आए ही थे पूर्व प्रसंग में, पर किसी को ये विश्वास नहीं था कि केशव भारती महाराज जो है वो राजी हो जाएंगे। पर जब कंटक नगर के लोगों ने ये समाचार सुना कि केशव भारती तो उस ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए और आज ही उसे शिखा सूत्र से रहित करके द्वार द्वार से भिक्षा मांगने वाला गृह त्यागी विरागी बना देंगे, तब तो कंटक नगर के जो स्त्री पुरुष थे उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। न जाने वो गांव के लोगों को प्रभु के दर्शन मात्र से ही इतनी ममता हो गई प्रभु में, वो सब प्रभु को अपने घर सा सगा संबंधी ही समझने लगे थे। बात ही बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में इकट्ठे हो गए। स्त्रियां एक ओर खड़े होकर आंसू बहाती हैं, पुरुष आपस में मिलकर तरह तरह से बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को ही समझाना चाहिए, जैसे बने समझा बुझाकर इसे इसकी माता के पास हम लोगों को पहुंचा आना चाहिए। तो दूसरा कोई कहता, अरे वो समझे तब तो समझाओ, जब उसके सगे संबंधी ही उसे नहीं समझा सके तो हम और तुम भला समझा ही क्या सकते। इतने में वहां एक बूढ़ा था, कंटक नगर का ही, वो बोला, अजी हम सब इतने लोग हैं, सन्यास का कार्य होने ही नहीं देंगे, बस निपट गया किस्सा। कोई विचारवान थे, इस बात को सुनकर किसी विचारवान ने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है? ऐसे शुभ काम में हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? ऐसे पुण्य कर्मों में यदि कुछ सहायता न बन सके तो इस तरह विघ्न करना भी ठीक नहीं है। हम लोग मुंह से ही समझा सकते हैं, तो जबरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं होगा। कुछ उद्धत स्वभाव के भी तो युवक होते हैं। ऐसा ही कोई युवक जोर से बोल उठा, अजी धर्म गया ऐसी तैसी में,
ऐसे धर्म में तो तेल डालकर आग लगा देनी चाहिए। बने हैं कहीं के धर्मात्मा। ऐसी ही बात है तो तुम ही क्यों नहीं संन्यास ले लेते भाई? देखो, तरह तरह से कहने का भाव है कि गांव के लोगों को बहुत कष्ट है। कहावत है ना कि औरों को तो भाई बुढ़िया सिख बुद्धि दे और अपनी खाट भीतरों ले। कोई सन्यास का पक्ष लेता तो कोई कहते भाई तुम भी अपनी बेटा बेटी छोड़ो, सन्यासी हो जाओ। कहने का भाव है महाप्रभु का जो उनकी जो अवस्था है, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो विद्वत्ता है, पीछे अबला माता, अनाथिनी पत्नी, ये सब चीज़ें इतना, और एक दर्शन मात्र से जो अद्भुत लाभ आनंद प्राप्त किया वहाँ के लोगों ने। कोई कोई कहते हैं देखो भाई इनको तो बकने दो, इनकी तो बुद्धि सठिया गई है। क्यों? अरे जिसके घर में युवती स्त्री हो और दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसा 24 वर्ष का नवयुवक, ऐसे नवयुवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्मशास्त्र में लिखा होगा? और यदि किसी धर्मशास्त्र में लिखा भी होगा तो हम ऐसे धर्मशास्त्र को दूर से ही दंडवत करते हैं। ये बाबा जो बैठे हैं भारती जी, ऐसा धर्मशास्त्र तो इन्हीं को भाई मुबारक हो। महाप्रभु एक ब्राह्मण कुमार है। लोगों को लगता है देखो कैसे इस ब्राह्मण कुमार को सन्यासी बना देना चाहते हैं। कोई कोई कहते हैं ये भारती महाराज तो सीधी तरह मान जाए तो ठीक ही है, और नहीं तो भारती जी का गला दबाकर मैं इनको गांव से बाहर निकाल दूंगा, अभी बाहर कराऊंगा। तो फिर आप लोग इनको नाव में बिठाना और इस युवक को घर पहुंचा देना एक तरफ। कोई कोई कहते हैं अरे ये भारती जी को मना लेने का ठेका मेरे ऊपर है, मैं तो मना लूंगा इनको। कुछ कुछ युवकों की बातें बड़ी जोशपूर्ण हैं, पर लोगों को कुछ आशा सी बंध जाती है। पूरे कंटक नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो चाहे, क्षण भर के लिए चाहे कि हाँ इन गौरांग देव का संन्यास होना चाहिए। क्यों? इनको शिखा सूत्र मानो जनेऊ और जो सिर पर शिखा है इसको त्याग कर हम इनको गेरुए रंग के वस्त्र नहीं पहनने देंगे। सब कहते हैं ऐसा ही करो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कोई कहते हैं ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। वही सन्यास लेने वाला राजी, देने वाला राजी, हम कौन? कुछ भी हो, अगर रोकना है तो समझा बुझा कर ही दीक्षा देने से इनको रोक सकते हैं। वो युवक, ब्राह्मण युवक तो मानता नहीं, केशव भारती जी को मनाओ। तो वृद्ध की बात सबको पसंद भी आई। सब मिलके केशव भारती जी के पास पहुंचे। उस कंटक नगर में जितने प्रधान लोग थे सब भारती जी को प्रणाम। आखिर तो बड़े पहुंचे हुए सन्यासी महात्मा है वो, उनको प्रणाम करके सब उनके चरणों में बैठ गए। और सामने महाप्रभु भी तो सर नीचे करके बैठे। उनके पास में चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, ब्रह्मचारी सब बैठे हैं। वहीं तो केशव भारती जी बैठे हैं। भारती जी के पास तो बैठे गांव के लोग, पर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो बड़ा विचारवान था वो वृद्ध पुरुष। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी महाराज, हम लोग तो कहने का भाव है हर कोई चाहता है। उन्होंने अपना आग्रह महाप्रभु के, अब महाप्रभु भी बैठे हैं, उनके भक्त भी बैठे हैं, केशव भारती भी बैठे हैं, पर उस वृद्ध ने बड़ा विचारवान था। उसने अपने विचार संपूर्ण गांव वालों के तरफ से महाप्रभु के
केशव भारती जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज इनका संन्यास तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। भारती जी तो खुद नहीं चाहते। क्योंकि गांव के लोग इतना तो जानते ही हैं कि भाई सीधी सरल बात यह है कि जीवन में कुछ ना हो, भगवत प्राप्ति की कामना हो तो राम 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 रटो। हमें बहुत बात ना आवे, बहुत पढ़ाई ना हो तो कम से कम राम 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 करें तो एक न एक दिन तो हम निहाल हो ही जाएंगे। तो जब भगवत प्राप्ति राम राम करके हो जाती है तो इस ब्राह्मण नवयुवक को, अरे इसकी बूढ़ी माता घर में है, इसको संन्यास देने की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और रोजाना सुबह शाम माता पिता के चरणों में नमस्कार करो, और जो प्रतिदिन बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों की शिक्षा लेकर चलता है उसको 4 चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो उसकी विद्या होती है, ज्ञान होता है, संसार में उसकी यश कीर्ति बढ़ती है, एक बल आता है, और एक बात और है, उम्र बढ़ती है। कैसी विलक्षण बात है, आयु बढ़ती है। आयु और विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यम। माता शची, ये तो शची नंदन है। जब प्रभु घर से चल रहे थे तो माता कहती है कि बेटा तू रोज सुबह प्रणाम करने आता था, आज मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता। तो प्रभु तो, और फिर वो जो विचारवान वृद्ध हैं वो भी विचार करते हैं, अरे भगवान के साथ तो हमारा संबंध स्वतः स्वाभाविक है और इस संबंध के लिए किसी बल योग्यता या दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इस ब्राह्मण नवयुवक को ऐसी अवस्था में संन्यास क्यों देना है। और फिर जैसे कहते हैं ना, पहले पुत्र उत्पन्न होता है, फिर व्यक्ति पिता बनता है। पुत्र हुए बिना पिता कैसे हुआ, तो शिष्य का कल्याण हुए बिना गुरु कैसे हुआ। अब इसका कल्याण तो ऐसे है कि घर की तो स्थिति इसके ये है, पर क्या करें। केशव भारती जी समझते हैं कि प्रभु को प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहते हैं और उस प्रेम का वितरण करना चाहते हैं जन जन में। तो भाई प्रेम कोई वाणी का विषय तो नहीं है, प्रेम रहता है मन में, मन काबू में रहता नहीं, क्योंकि मन रहता है प्रेमास्पद के काबू में, जहां हमारा प्रेम है। प्रेम का ये एक साधारण सा नियम है, और प्रेम का लक्षण है वर्धमानम प्रतिक्षणम, जो प्रतिक्षण बढ़े। प्रेम ठहर भी नहीं सकता। अब प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार तो रहता नहीं। अच्छा, इसीलिए महाप्रभु नवद्वीप में सबसे कहते थे, मैं क्या करूं, मेरा मन वश में नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। सबसे कहते, माता से कहा, भक्तों से कहा, विष्णु प्रिया जी से कहा, सबसे कहा, मेरा मन ही वश में नहीं है। क्यों? प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार रहता नहीं। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद का, और वो प्रेमास्पद श्री भगवान। भगवान में प्रेम हो गए तो प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। प्रेम वस्तुतः दुर्लभ वस्तु है, और किसी भी रूप में प्रेम की प्राप्ति हो सहज नहीं मिलता। ये जो दुर्लभ प्रेम है ये सहज नहीं मिलता है। मिला भी है किसी अंश में तो सहज नहीं मिलता, और जिसे मिल जाता है फिर उसके समान कोई सौभाग्यशाली नहीं होता है।
क्योंकि गांव के लोगों को तो यही लगता है कि हे भारती जी महाराज, परमात्मा और परमात्मा की प्रेम की प्राप्ति क्या संन्यास लिए बिना नहीं होती? अरे भगवान का तो स्वभाव होता है, जीव के पास भारी से भारी दोष हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, बस जीव उसके लिए पश्चाताप करे और वैसे दोषों को करना आगे छोड़ दिया। अब हम भारी से भारी पाप करते हैं, पर कोई देख ले तो हमें कैसी लज्जा होती है। हमारा पाप किसी अन्य के द्वारा देख लिया जाए तो हमें कितनी लज्जा होती है। अरे उतनी ही लज्जा हमें तब भी होनी चाहिए जब सर्वव्यापी प्रभु हमें पाप करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं, एक तो जीव भगवान का ही है, जहाँ रहते हैं भगवान में ही रहते हैं, क्यों कण कण में प्रभु व्याप्त हैं, तो जहाँ है भगवान का ही दरबार है। जो शुभ काम करते हैं भगवान का ही करते हैं, भक्तों का सर्वस्व है। तानि सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के निमित्त होता है। जो शुद्ध सात्विक पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। मनोभाव ये था कि भारती जी महाराज आप एक बार और थोड़ा विचार करें और इस ब्राह्मण नवयुवक को किसी भी स्थिति में आप संन्यास न प्रदान करें। देखो सब गांव के लोग गृहस्थ हैं, पर महाप्रभु कोई कोई तो नाम जप की महिमा कहते हैं कि नाम जप से ही जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, सरस हो जाता है, तो ऐसे ब्राह्मण नवयुवक को इस अवस्था में संन्यास क्यों देना है? हे भारती जी महाराज आप विचार करें एक बार, नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। कहा है महापुरुषों ने, भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। इसलिए नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। कहते ना, मनवा तो चहु दिस फिरे, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमेरन नाम, यह तो सुमेरन नाम, ये तो सुमेरन नाम, मनवा तो चहु दिस फिरे, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरन नाहि। इसका भी यही अर्थ है, मन न लगने से सुमरन नहीं है, जप तो है पर स्मरण नहीं है। और फिर घर में युवती स्त्री है, स्त्रियों के लिए पति के मरने के बाद भी उनको पतिव्रता पति परायणा ही रहना होता है, और घर में कोई है नहीं, एकमात्र आश्रय पत्नी के और माता के यही है। तरह तरह से, बहुत तरह से गांव वालों ने आग्रह किया। पर ठीक है, संन्यास लेने आए हैं तो पता है संसार तो अपना है नहीं, परमात्मा अपने हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश हैं नहीं। संसार का अंश तो शरीर है और हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं।
भगवान तो चेतन अमल सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा का अंश जो जीव है, जीव कहने का अर्थ होता है जब आत्मा अपने को शरीर मानती है तो उसको जीव कहते हैं। आत्मा तो कभी देहधारी होती नहीं, जीव देहधारी होता है। देह जीव के पास है। तो भगवान का अंश जो जीवात्मा है वो भी तो चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो संसार का अंश जो शरीर है, इसको संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। और भगवान की चीज, भगवान का अंश जो जीव है, इसको ईमानदारी से भगवान को दे देना चाहिए। शरीर और संसार से अपने सुख भोगना बेईमानी है। बंधन वही है कि संसार से सुख लेना, कुछ खाकर सुखी होना, कुछ पहनकर सुखी होना, कुछ मिलकर सुख होना। सुख होना ही शरीर संसार से, वो बंधन वाला है, जीव को भवसिंधु में डालने वाला है। भारती जी ने भी खूब समझाया उन गांव के लोगों को। वस्तुतः तो जीव भगवान में मन लगाना चाहता है पर मन लगता नहीं है। कारण है कि मन संसार की जाति का है ना, मन हमारी जाति का नहीं है। ये तो जड़ है, हम तो स्वयं भगवान के हैं। मीराबाई जी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और नाम महिमा, जिसने भी भगवान नाम का आश्रय लिया। आज देश के भीतर जो स्थिति कितनी भयावह है, और पहले भी जब जब मानव जाति पर संकट आया, तब तब महापुरुषों की प्रेरणा से संकटग्रस्त जीवों ने सर्वसमर्थ भगवान का ही आश्रय लिया। क्यों? भगवान का स्मरण संकटों को हर के सुख को प्रदान करने वाला है। श्री रामचरितमानस में भी आया, जप ही नाम जन आरती भारी, मिट ही कुसंकट होवे सुखारी। जप ही नाम जन आरती भारी, मिट ही कुसंकट होवे सुखारी। किसी तरह करके केशव भारती जी ने उन गांव के स्त्री पुरुषों को समझाया। भक्ति तर्क से तो सिद्ध होती नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिन त्रवहि न राम। तो भगवान में विश्वास कैसे हो, उसका उपाय ये है, विश्वासी संतों का संग और उनकी वाणी को पढ़ना, सुनना। क्योंकि गीता जी में आया, मनुष्या सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है और भगवान के लिए कोई एक चलता है। उन यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है, और जो सिद्ध हो गए मुक्त हो गए, कल्याण हो गया। उन सिद्धों में से कोई एक जानता है कि वासुदेव सर्वम। ये तो सन्यास का मुख्य धर्म है ना, वासुदेव सर्वम। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता जी के 7वें अध्याय में आया, बहु नाम जन्म नाम थे ज्ञानवाम नाम प्रपद्य थे, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो कण कण में, चर अचर में, जड़ चेतन में भगवान का ही दर्शन करता है, भगवत भावना ही रखता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और अंत के जन्म में ऐसा होता है। अंत के जन्म में ये लक्षण होता है, वासुदेवा सर्वम। सन्यास का मुख्य धर्म है। तरह तरह से जो उनकी चिंताएं थीं गांव के लोगों की, केशव भारती जी महाराज ने, स्वामी जी ने सबकी चिंताओं को दूर भी किया तर्क से। और चिंता क्या है, ऐसी
नवयुवक की ऐसी अवस्था है, पीछे इसके घर में अकेली दुखनी, कोई दूसरा संतान नहीं, न इसकी संतान, न इसके माता के दूसरी कोई संतान। स्त्री की अवस्था ऐसी है। तो कष्ट तो कंटक नगर के लोग, महाप्रभु तो नवद्वीप त्याग कर भाग गए, भाग निकले गंगा पार करके, पर जहां गए उन सब ने घेर लिया और तरह तरह से अनुनय विनय करने लगे। पर भारती जी ने भी समझाया, कोई कोई महापुरुष अवतरण होते हैं जीव मात्र के उद्धार के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए। और भारती जी तो स्पष्ट रूप से महाप्रभु के स्वरूप को भी जानते हैं। उन्होंने तो कह दिया था महाप्रभु से एकांत में, आपकी इच्छा को टालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, आपकी इच्छा को टालने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है त्रिभुवन में। भगवान लीला अवतार काल में जो लीला करना चाहते हैं, उसमें प्रकृति हो या भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, सबको सहयोग ही करना होता है और करते हैं। जीव मात्र की क्या विसात है। महाप्रभु कलयुग में अवतार लेकर भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से जीव मात्र को श्री कृष्ण प्रेम का रसास्वादन आस्वादन कराना चाहते हैं। और कैसा विशुद्ध संकल्प है। कोई भी संकल्प पूरा होवे, उसके लिए दो बातें होती हैं, संकल्प कितना शुद्ध है और उसमें कितनी तीव्रता है। तो महाप्रभु का जो संकल्प है, केशव भारती जी ने लिखा, वो तो अत्यंत विशुद्ध है। और तीव्रता तो ऐसी कि माँ केशव भारती जी ने कल कहा, नहीं तुम अपने घर से एक बार और अनुमति लेकर आओ। महाप्रभु बड़ी तेजी से नवद्वीप की ओर दौड़ पड़े थे। बुलाना पड़ा था केशव भारती जी को। मानो संकल्प की शुद्धता और तीव्रता दोनों सीमा पर है, चरम सीमा पर है। गांव के लोगों को भारती जी महाराज ने इनके अवतारी होने के तत्व को भी संकेत में समझाया, जिससे धीरे धीरे किसी भी तरह मन मार के इन सब के बिलखते हुए मन, टूटे हुए हृदय, एकदम मलिन मुख जैसे दिन के समय चंद्रमा, पर प्रभु को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वचन दे चुके हैं स्वामी जी, मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। अब तो तैयारी भी आरंभ हो रही है। बहुत से फिर युवकों ने भी बात की, पुरुषों ने भी बात की, वृद्धों ने भी की, पर केशव भारती जी ने सबको अपने विशुद्ध विचारों से और संन्यास के सिद्धांतों से सबके मन को कुछ अंश में संतुष्ट करने में सफल रहे। क्योंकि हर कोई अवतारी नहीं हो सकता। भगवत प्रेरणा से जो भगवान के पार्षद भी अवतार लेते हैं, उनके भी चरित्र भगवान के सिंहासन के अवतार थे। यमुनाचार्य जी महाराज गरुड़ जी के साथ अवतार लिया था उन्होंने। कैसे कैसे महापुरुष हुए, जन्म के साथ ही उनकी दिव्य लीलाएं आरंभ हो जाती थी। और यहाँ तो महाप्रभु ने चलो इतना समय गृहस्थ में भी बिताया है, और वहाँ भी पूरे नवद्वीप में, आसपास के क्षेत्रों में, सब जगह भगवान के नाम संकीर्तन का बड़ा आनंद किया। आगे का प्रसंग महाप्रभु की संन्यास दीक्षा पर प्रभु जो प्रसंग लेके चलेंगे वही लेके चला जाएगा समयानुसार। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब संन्यास दीक्षा इनकी 2-4 दिन रुक कर ही हो तो अच्छा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चलो भगवान जो हो सो हो, हरी इच्छा। पर अभी तो समय को विस्तृत करते हुए वाणी को विश्राम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।